2025 में बचे हैं 120 डेज। इन 120 डेज की प्रिपरेशन हर उस नीट एस्पिरेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जिसने पूरे साल मेहनत की है, जिसने पूरे साल तो मेहनत नहीं की बट अब मेहनत करना चाहता है, और जिसने पूरे साल मेहनत तो की बट अभी कंफ्यूजन में है कि मेरा सिलेक्शन इस बार हो पाएगा या फिर नहीं। ये 120 डेज की प्रिपरेशन आपको बताएगी कि आपको अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कैसे करना है, आपकी अपनी प्रिपरेशन को आपको एक्सेलरेट कैसे करना है, या फिर अपना जो आप पेस पे चल रहे हो उसी पेस को मेंटेन कैसे करना है। अगर ये 120 डेज की प्रिपरेशन आपने किसी भी तरह से मिस की तो आपका सिलेक्शन होते होते भी रुक सकता है। तो ये वीडियो उन सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने पूरे साल प्रिपरेशन की, जिन्होंने पूरे साल प्रिपरेशन नहीं भी की, और जिन्होंने पूरे साल प्रिपरेशन की बट अब वो कंफ्यूजन या फिर डिलेमा में है कि उनका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। तो मैं कौन हूं? मैं हूं हर्ष जायसवाल, करंटली एमबीबीएस थर्ड ईयर स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदायूं। मेरा सिलेक्शन नीट 2022 में हुआ था एंड आई थिंक दैट आई एम द मोस्ट एलिजिबल पर्सन टू टेल यू गाइज हाउ टू कंटिन्यू दिस फेज ऑफ लाइफ। इस पीरियड ऑफ जर्नी में जो कि 120 डेज की बची है, इस 120 डेज की जर्नी में सब कुछ ना कुछ नए नए सोर्सेस को उठा के उससे पढ़ने लगते हैं, जो कि सबसे गलत चीज होती है। हमें इन जो 120 डेज हैं इनमें अपने नोट्स पे फोकस करना है, और जिसको चीजें नहीं याद आ रही हैं उनके लिए होते हैं वन शॉट वीडियोस या फिर कुछ नए नए सोर्सेस। लेट मी टेल यू दीज थिंग्स इन सब कैटेगरीज। सबसे पहले उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन पूरे साल कंटिन्यू की है और वो अभी एक अच्छे फेज पे हैं, अब बस उन्हें मॉक टेस्ट देते रहना है और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है। उनके लिए बस मैं यही कहना चाहूंगा, गाइज यू आर डूइंग वेरी वेल। अपने जो भी पेस तुम मेंटेन करके चल रहे हो उसको मेंटेन करो, और जितने भी तुमने चैप्टर्स अभी तक पढ़ लिए, अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया देन वेरी मच गुड। और उसके बाद तुम्हें क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो तुम मॉक टेस्ट पे ध्यान दो, और वो भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे ध्यान दो। अगर तुम्हारा सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है तो अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। आज सच जैसे ही तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तुम्हें ध्यान देना है अपने मॉक टेस्ट पे, और अगर तुम्हारा सिलेबस एक हद तक कंप्लीट हो चुका है तो तुम मॉक टेस्ट देना स्टार्ट भी कर दो। दैट वुड बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। और मेरा बस यही कहना है कि तुम्हें अपनी पेस को ना मेंटेन करके चलना है, तुम्हें अपनी पेस को ब्रेक नहीं होने देना है। नेक्स्ट हम उन बच्चों पे आते हैं जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन पूरे साल की थी, लेकिन इस टाइम पे अभी उनको कंफ्यूजन ये हो रहा है कि क्या मैं अगले 4 महीनों में नीट 2025 को क्रैक कर पाऊंगा या फिर नहीं। उनके लिए मेरा बस एक ही सजेशन है कि देखो, ऐसे कंफ्यूजन डिलेमा उन्हीं बच्चों को आते हैं जिन्होंने अच्छी खासी प्रिपरेशन कर ली होती है, क्योंकि हम उस फेज ऑफ लाइफ में है कि जहां पे हमें फेलियर्स को फेस भी नहीं करना है, और फेलियर्स तो आने ही आने हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप बैठोगे तो उसमें से बहुत कम रेशियो वाले बच्चे होते हैं जो कि निकल पाते हैं। तो उस फेज में अगर आपको डर लग रहा है तो बिल्कुल जेन्युइन है, आपने मेहनत की है इस वजह से आपको डर लग रहा है। तो अब भाई आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि अपने जितने भी नोट्स हैं, आपके पास 1 महीना, अगर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका था और आपने अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा बहुत डगमगा दिया है, अगर आपको अपनी प्रिपरेशन पे थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन आ रहा है, तो एक काम करो, बैठो, प्लानिंग करो कि आगे के 4 महीनों में मुझे कैसे चीजों को अरेंज करना है। तुम्हारा सबसे पहला काम होगा कि तुम एक बार अपने सारे नोट्स को, जितने भी तुमने बनाए हैं, जितनी फॉर्मूला शीट्स तुमने बनाई है, अगर फॉर्मूला शीट्स नहीं बनाई है तो या फिर खुद बना लो, या फिर जो मेरी मैं प्रोवाइड कर दूंगा तुम्हें उससे पढ़ लो। तुम्हें अपनी जितनी भी नोट्स है, जितने भी फुल नोट्स जो तुम्हारे हैं उसको रिवाइज करना है। उन नोट्स को रिवाइज करने के बाद तुम्हारा क्या टारगेट होगा, तुमने अगर क्वेश्चन बैंक कभी भी सॉल्व किया है तो ठीक है, अब तुम्हें पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, तुम्हें पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं और तुम्हें अपने नोट्स पढ़ने हैं। इतना काम करो 1 महीने के अंदर अंदर। 1 महीने के बाद से तुम मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना, वो भी फुल लेंथ सिलेबस। क्यों मैं कह रहा हूं कि 1 महीने में मॉक टेस्ट मत दो, क्योंकि 1 महीने में मॉक टेस्ट दोगे तुम्हारे नंबर बहुत खराब आएंगे, क्योंकि तुम्हें चीजें याद नहीं है, ऊपर से तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है तो तुम और परेशान होने लगोगे इन चीजों में, है ना। तो 1 महीने तक मॉक टेस्ट मत दो। अगर बहुत ज्यादा देने का मन हो रहा है तो महीने भर में 2 मॉक टेस्ट दे देना, 15-15 दिन के गैप पे, ठीक है। अब जब मॉक टेस्ट तुम अगले महीने से देना स्टार्ट करोगे, उसकी चीजों को मैं तुम्हें नेक्स्ट फर्दर वीडियो में बताता हूं। पहले तुम्हें इतना काम करना है कि अगर तुम्हें कंफ्यूजन कहीं पे भी हो रहा है, तुम्हें अपने नोट्स को सारा पूरा एक लाइन से बैठो, फर्स्ट चैप्टर से लेके एंडिंग तक नोट्स रिवाइज करो, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ो, किस चीज की, बायोलॉजी की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कम से कम, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ सकते हो, देन वेरी मच ग्रेट। नेक्स्ट हम आते हैं उन बच्चों पे जिनको लगता है कि मेरी प्रिपरेशन मैंने कभी ना कभी तो की थी, बट अभी नीट 2024 के रिजल्ट के बाद मेरा मोमेंटम ब्रेक हो गया, मैंने पढ़ाई नहीं की, बिकॉज शैटर्ड हो जाते हैं कुछ बच्चे बहुत ज्यादा। किसी के नंबर 640 40 आए और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ
तो ऐसी फेज में ना बच्चा बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड हो जाता है और आगे के 4-5 महीने नहीं पढ़ पाता है। सो आई जस्ट कंप्लीटली अंडरस्टैंड यू गाइस, ये फेज मेरी लाइफ में भी हुआ था। मैं आगे कभी किसी और वीडियो में तुम्हें बताऊंगा, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं तुमसे सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हारा पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम सबसे ज्यादा एलिजिबल हो इस नीट 2025 के लिए। तुम्हारा सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता एक्सेप्ट यू गाइस। अगर तुमने थोड़ी सी भी मेहनत कर ली ना इन 4 महीनों में, तो तुम्हारा सिलेक्शन एक बहुत बढ़िया कॉलेज में हो सकता है। आप ये भी सोचोगे कि खुद का तो सिलेक्शन अच्छे कॉलेज में एम्स में नहीं हुआ और दूसरों को ज्ञान दे रहा है, ऐसा नहीं है। ये चीजें कभी कभी ऐसा है कि जब आप किसी फेज से गुजर रहे हो तो आपको पता होता है कि कहाँ पे फेलियर होते हैं, कहाँ पे गलतियां होती हैं, तो इसलिए आप दूसरे को बेटर एक्सप्लेन कर पाते हो। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ जिनको ऐसा लग रहा है कि उनकी प्रिपरेशन ब्रेक हो गई है, तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें चीजें याद नहीं आ रही हैं, आई एम जस्ट टेलिंग, अगर तुम्हें चीजें याद नहीं आ रही, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा है अपने नोट्स के ऊपर, तो तुम्हें क्या करना है, किसी भी बढ़िया जगह का वन शॉट उठाओ। ठीक है, 150 घंटे फिजिक्स पे, 150 घंटे केमिस्ट्री पे और 200 घंटे बायोलॉजी पे, इतना तुम उनकी वीडियोस देखो। अगर बायोलॉजी में वीडियोस नहीं देखना है, एनसीईआरटी पढ़ ले रहे हो, देन वेरी वेरी गुड। अगर दिक्कत आ रही है तो एक बार वीडियोस सारी अपनी आंखों के सामने से निकाल दो, वन शॉट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है तब। अगर तुम्हें चीजें याद आ रही हैं, अगर तुम चीजों को रिमेंबर कर सकते हो, सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में आ रही हैं, तो तुम्हें अपने नोट्स को ही रिवाइज करना है। इन नोट्स को रिवाइज करने के बाद तुम्हारा एक टारगेट होना चाहिए कि जिस भी चैप्टर के तुमने नोट्स रिवाइज किए या फिर उनकी वीडियोस देखी, उनके क्वेश्चन सॉल्व करने। कौन से क्वेश्चन? सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कुछ नहीं सॉल्व करना है अभी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि तुम्हें मॉक टेस्ट देने। अब तुम्हारा जो मैंने टारगेट बताया है तुमको, ये कि 500 घंटे के अंदर अंदर तुम्हें ये सारी चीजों को पढ़ना है। 500 घंटे तुम्हारे पढ़ने के, 300 घंटे अप्रोक्सीमेटली तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्विंग पे जो कि पीवाईक्यूज होंगे, और उसके अलावा 400 घंटे, क्योंकि 1200 घंटे बचे हैं अप्रोक्सीमेटली। अगर 120 दिन और तुम 10 घंटे की पढ़ाई करते हो तो 1200 घंटे बचे हैं। इन 1200 घंटों में अगर मैंने तुमसे कह दिया कि 500 घंटे तुम अपनी पढ़ाई पे दे दो, जो वीडियो लेक्शन होने चाहिए या फिर तुम्हारे रिविजन, 300 घंटे तुम्हारे पीवाईक्यूज के लिए, अभी भी तुम्हारे पास 400 घंटे बचते हैं। 400 घंटे में अगर तुमने 20 मॉक टेस्ट देने की भी सोची ना, तो 20 मॉक टेस्ट, 3 घंटे की पूरी मॉक टेस्ट, 3 घंटे की एनालिसिस और उसके पहले का कम से कम 6 घंटे का रिवीजन तुम आराम से प्लान कर सकते हो। मतलब तुम्हारा सिलेक्शन तो एक एंश्योरमेंट लेवल पे है अगर तुमने अपनी प्रिपरेशन इस फेज ऑफ लाइफ से उठा के कर ली। हाँ, जिन्होंने प्रिपरेशन ब्रेक कर दी थी या फिर जिनकी प्रिपरेशन के कॉन्सेप्ट्स वीक है, उनके लिए हम अलग वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए है जिनकी प्रिपरेशन या फिर एकदम पॉइंट पे है या फिर प्रिपरेशन ब्रेक हुई है। ये उनके लिए नहीं है जिन्होंने अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की और वो एक्सेप्ट इस चीज को मान रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन इसी साल हो जाए। देखिए, नीट की जो प्रिपरेशन है उसमें 2 साल लगते हैं, और उस 2 साल को आप बीच से स्किप नहीं कर सकते इस मैट्रिक्स को, है ना। आपको 2 साल चाहिए क्योंकि वो सिलेबस इतना वास्ट है कि आपको 2 साल चाहिए, या फिर आप 11th-12th में दोगे या फिर आप ड्रॉप ईयर में दोगे। हाँ, ड्रॉप ईयर में पूरा पूरा टाइम लगता है, तो 1 साल में भी सिलेक्शन हो जाता है। कीप हसलिंग गाइस। मैं इस वीडियो से तुम्हें बस यही कहना चाहता हूँ कि तुम सबका सिलेक्शन हो सकता है। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, है ना, और कॉन्फिडेंस अपना गिरने नहीं देना है। You all guys can do. Just believe in yourself. Okay? Keep hustling, guys. All the very best.